तो आइए देखिए, पाइट कॉलेज की तरह तरह की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। बच्चे किस तरह से जहां एक और रोबो का आनंद ले रहे हैं और ग्राउंड के बिना ही खेलने का आनंद ले रहे हैं, और कई तरह के यहां पर चीज़ें जो हैं विज्ञान से संबंधित भी यहां पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। उन्हीं चीज़ों का लुत्फ़ उठाते हुए बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। तो आइए, एक मैम हमारे साथ जुड़ चुके हैं पाइट इंस्टीट्यूट से, उन्हीं से बातचीत कर आज कुछ और क्या बताना चाहेंगे कि पाइट में खासियत और क्या क्या है जिसको मतलब बच्चे कहते हैं एक स्वप्न के रूप में लेते हैं, किस तरह से सिद्ध करते हैं बच्चों के सपनों को, किस तरह से साकार किया जाता है पाइट में। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर शक्ति अरोड़ा, हेड ऑफ स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर। और मैं कहना चाहूँगी कि पाइट ने एक मुहिम जारी की है एंटरप्रेन्योरशिप की, जिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी हमारी कहती है कि बच्चों में स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप का स्किल डेवलपमेंट किया जाए, उन्हें खुद के पैरों पे खड़ा होना सिखाया जाए। तो इसी के रिगार्डिंग हमारा स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर है, जो स्कूल के 6th क्लास ऑनवर्ड्स बच्चों में क्रिएटिविटी और इनोवेशन डेवलप करता है। और ये हमारा, आप देखोगे यहाँ पूरा आइडिया लैब और मेकर्स लैब है। इस मेकर्स लैब में हम अभी तक 5000 बच्चों को ट्रेनिंग दे चुके हैं, और वो 5000 बच्चे अपने प्रोटोटाइप्स बनाते हैं। अगर उनके प्रोटोटाइप सक्सेसफुल होते हैं तो हम उन्हें फंडिंग भी देते हैं, हम उनका बिजनेस खड़ा करने में उनको हेल्प करते हैं, उनको इन्वेस्टर से मिलवाते हैं, उनके लिए स्टार्टअप कॉन्फ्रेंसेस कराते हैं, आइडियाथॉन कॉम्पिटिशन्स कराते हैं। तो एक ऐसा ओपन प्लेटफॉर्म है जहां फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे साथ बच्चा हमारे पोर्टल से कनेक्ट होकर हमारे रिसोर्सेज, हमारी सर्विसेज को यूज़ कर सकता है और अपने स्किलिंग को, अपनी इनोवेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है। मैम, अभी आपने एक लफ्ज़ बोला स्टार्टअप, एक इंग्लिश का वर्ड है। हिंदुस्तान है, कुछ बच्चों की इंग्लिश काफ़ी वीक होती है, वो समझ नहीं पाते कि स्टार्टअप है क्या। थोड़ा सा इसको आप स्टार्टअप का मतलब होता है किसी एक नई चीज़ को इवॉल्व करना। मतलब ऑलरेडी प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं और सॉल्यूशन भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को किसी इनोवेटिव तरीके से सॉल्व करना, कम से कम पैसों में, कम से कम टाइम में, कम से कम रिसोर्सेज के साथ, और मार्केट में प्रोवाइड कराना। तो उसके लिए अगर लगता है कि कस्टमर को ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए और मैं इसको कम कीमत पे बना सकता हूँ या लोगों तक पहुँचा सकता हूँ, यहाँ पे मार्केट सेगमेंट बहुत बड़ा है, तो स्टार्टअप वही है। स्टार्टअप दुकान खोलना नहीं है, स्टार्टअप बिजनेस खोलना नहीं है, स्टार्टअप है क्रिएटिविटी को इनोवेशन में कन्वर्ट करना, ये स्टार्टअप है। मतलब कहीं ना कहीं बच्चे अपने हुनर को भी निखार सकते हैं और लोगों को सुविधा भी दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कम से कम चीज़ दाम पे ज़्यादा से ज़्यादा और बढ़िया से बढ़िया सॉल्यूशन प्रोवाइड करना स्टार्टअप है। तो देखिए, मैम ने बड़ी अच्छी भाषा में बताया कि स्टार्टअप क्या है। स्टार्टअप हर वो बच्चा कर सकता है जिसके अंदर कुछ ना कुछ एक कहते तरंगे उठती हैं कि हमें कुछ करना है। और आजकल के बच्चे बड़े क्रिएटिव होते हैं और कुछ ना कुछ करने की लगन हर बच्चे के अंदर रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें झिझक होती है कि कुछ काम करें तो उसमें कुछ अच्छा खासा खर्चा आएगा। लेकिन नहीं, अगर आप चाहें तो कम खर्च के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बना सकते हैं जो बाज़ार में या शहर में या आमजन के लिए बड़ी ही सुविधाजनक होती हैं और कम खर्चे में अच्छा लाभ उठा सकते हैं। और कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट स्टार्टअप को बनाने वाले को भी ज़रूर मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उसके दिमाग की उपज है। और हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो कोई ऊपर से उतर करके नहीं आते हैं। साइंटिस्ट इसी धरती पर माँ के पेट से ही जन्म लेते हैं, लेकिन वो अपने विलक्षण गुणों के कारण ऐसी ऐसी चीज़ों को ईजाद करते हैं कि आप लोगों को नित नई तकनीकें जो हैं मिलती हैं और उसी के ज़रिए आप अपनी ज़िंदगी को और आगे की ओर लेकर के जाते हैं। तो इसी को कहते हैं कि आप किसी भी चीज़ को ईजाद कर सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर एक लगन होनी चाहिए। तो एक बच्चा हमारे साथ जुड़ चुका है, उससे बातचीत करना चाहेंगे। जी बेटा, क्या नाम है आपका? गौरव। गौरव पाइट में ही पढ़ते हैं? जी, मैं बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कर रहा हूँ, मैं फाइनल ईयर में हूँ पाइट में। अच्छा, अभी आपने कहा कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसका हिंदी में मतलब क्या है? हिंदी में मतलब तो मुझे पता नहीं है, पर इसमें हम कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको बनाना सीखते हैं, उनको किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से संभालते हैं कंपनी के अंदर, हम वो सब चीज़ें यहाँ पे सीखते हैं बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के। कहीं ना कहीं ये कहना चाहेगा, लोग ये कहते हैं कि कंप्यूटर है इंसान से फास्ट चलता है, लेकिन जो इंसान से भी फास्ट चलता है उसको बनाने वाले भी इंसान हैं। बिल्कुल, जो कंप्यूटर को बनाने वाले भी इंसान है, कहीं ना कहीं कंप्यूटर को इंसान ने बनाया है, तो वहाँ पे जितना भी दिमाग चल रहा है वो एक इंसान का चल रहा है। तो कहने वाले तो कहते हैं कि कंप्यूटर जो है वो इंसान से तेज़ चलता है, पर नहीं, ऐसा नहीं है। अगर उसको बनाने वाला ही नहीं होगा तो कंप्यूटर किस तरीके से चल सकता है। अच्छा, किस तरह की एजुकेशन यहाँ पर दी जाती है? आप कितने सेटिस्फाई हैं पाइट इंस्टीट्यूट से? पाइट से मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि अलग अलग इंस्टीट्यूट्स का अपना अलग अलग तौर तरीके होते हैं। यहाँ के तौर तरीके बहुत अच्छे हैं,
कि स्टूडेंट को सिर्फ पढ़ाई में नहीं बांध के रखा जाता, उनको स्टार्टअप की तरफ भी भेजा जाता है। यहाँ पे हार्डवेयर की लैब्स हैं, उनको हार्डवेयर की तरफ भेजा जाता है। ज़रूरी नहीं है कि मैं सॉफ्टवेयर का स्टूडेंट हूँ, BCA में सॉफ्टवेयर बनाने सिखाए जाते हैं, बट मैं आइडिया लैब में आकर भी काम करता हूँ जहाँ पे हार्डवेयर के बारे में सिखाया जाता है, कटिंग मशीन्स के बारे में सिखाया जाता है। तो ओवरऑल बच्चा सीख सकता है, ओवरऑल अपने माइंड को डेवलप कर सकता है। कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप बीटेक कर रहे हैं, बीटेक में ही आपको हार्डवेयर की यहाँ पे एजुकेशन दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। BCA वालों को भी या BBA वालों को भी, जिनकी फील्ड सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर नहीं है, उनको भी यहाँ पे एजुकेशन दी जाती है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि कहते हैं स्कूल एक और फ़ायदे अनेक। बिल्कुल बिल्कुल मतलब एक ही शिक्षा केंद्र में आप तरह तरह की शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे हमें अच्छी अच्छी एजुकेशन भी मिल रही है, साथ में हमें स्टार्टअप में भी बहुत सपोर्ट किया जाता है। तो जो हमारा राइस है उसमें हमें स्टार्टअप के लिए हमें सपोर्ट किया जाता है। हमारा स्टार्टअप है, 2 साल से मैं स्टार्टअप में काम कर रहा हूँ। मेरे स्टार्टअप का नाम अचीवर्स है और इसमें हम स्कूल्स के लिए और कॉलेजेस के लिए हम सॉफ्टवेयर एक प्रोवाइड करते हैं, जिसका नाम अचीवर्स है। तो उसमें हम बच्चों को कनेक्ट करते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे आके वो अपना सारा जो भी उनकी अचीवमेंट्स होती है वो रखते हैं। उनके बेसिस पे उनके जो टीचर्स हैं उनको फाइंड आउट करके अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिससे वो बच्चे आगे बढ़ सकें। और जैसे कि अगर किसी के पास कोई बहुत अच्छा कर रहा है लेकिन अगर वो इतना एक्टिव नहीं है कि उसके टीचर्स उसको देख सके, तो हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आगे आ सकता है बिना अपने आप को बताए कि टीचर्स को बताए। वो उस प्लेटफॉर्म के थ्रू उस टीचर उसके ढूंढ सकते हैं उस स्टूडेंट को। स्टार्टअप में आप अपने इंस्टीट्यूट के बच्चों को ही जोड़ सकते हैं या कहीं से भी बच्चे जुड़ सकते हैं? इसमें कोई ऐसा भी प्रोसेस होता है इसमें? नहीं, बाहर से भी बच्चे जुड़ सकते हैं। हम अच्छे लोगों को ढूंढते हैं जिससे हमें पता लगता है कि ये हमारे स्टार्टअप में काम कर सकता है, ये अच्छा है, तो हम बाहर से भी बच्चे जोड़ते हैं। कैसे ढूंढते हैं आप? हम ये भी एक कला है। बिल्कुल, हम एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं, इंस्टाग्राम पे एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं जिसमें हमारे को पाइट हेल्प करता है। हम व्हाट्सएप के थ्रू हम इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाते हैं और हमारे पास पोर्टल भी है, राइस पोर्टल है हमारा, वहाँ पे हम एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं। तो हमारे पर उसके थ्रू हमारे पास रजिस्ट्रेशंस आते हैं, हम उनका इंटरव्यूज़ करवाते हैं कंडक्ट, जिसमें हमारे को डॉक्टर शक्ति मैम बहुत हेल्प करते हैं और देन हम उनको सिलेक्ट करते हैं कि वो हमारे स्टार्टअप में काम कर सकते हैं। जिन बच्चों को आपके साथ स्टार्टअप में काम करना होता है उनको पाइट में आना पड़ता है या मतलब कोई ऑनलाइन एक क्लास हो जाती है जिसमें वो सीख सकते हैं? वो ऑनलाइन क्लास में भी सीख सकते हैं, उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड होती है। हमारे पास मेंटर्स हैं जो हमें प्रोवाइड करते हैं कि जो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं कि आपको अपना स्टार्टअप किस तरीके से बिल्ड करना है। नॉट सिर्फ मतलब टेक्निकल में नहीं, हमें बिज़नेस किस तरीके से खड़ा करना है वो भी हमें सिखाते हैं। वो आपको टेक्निकल काम कैसे करना है वो भी सिखाते हैं। हमें जाके अगर किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में जाना पड़ जाए, या हमारे पास दूसरे स्टार्टअप्स हैं जो कंपनीज़ में भी जाते हैं, अगर आपको कंपनी में जाना पड़ जाए वहाँ पर आपको किस तरीके से बात करनी है वो सब भी बताते हैं हमें, वो हमें गाइड करते हैं। आप स्टूडेंट लाइफ में रह करके बिजनेस भी कर सकते हैं। बिल्कुल, हम स्टूडेंट, यही पाइट की खासियत है, यही पाइट की खूबसूरती है कि हम यहाँ पे एज अ स्टूडेंट हैं, हम यहाँ पे काम भी कर रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं 2 साल से अगर मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ, तो अगर मैं कहीं पे जॉब के लिए जाता हूँ, स्टार्टअप मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, तो आगे जाके मैं दूसरों को भी सलाह दे सकता हूँ कि आप स्टार्टअप कर सकते हैं। अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है यहाँ पे कि आपको 2 साल आपको पता लगा कि आप बिज़नेस में आपके फेलियर कहाँ पे आए, आपने अच्छा कहाँ पे किया, आपने पैसा कहाँ से कमाया या पैसा गंवाया कहाँ से, उसकी काफ़ी अच्छी नॉलेज मिल जाती है पढ़ाई के साथ साथ। अचीवर्स नाम है स्टार्टअप का। गौरव नागपाल। तो देखिए, गौरव हमारे साथ हैं और आपको बता दें कि ये सॉफ्टवेयर बनाना सीख रहे हैं। वैसे तो मैं आपको हिंदी में ही बताऊंगी क्योंकि इंग्लिश में कुछ लोगों को समझ आ पाता है, कुछ नहीं समझ आ पाता है। तो ये सॉफ्टवेयर बनाना से यहाँ पर सीख रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने स्टार्टअप की भी शिक्षा यहाँ से ली है। और इनका कहना है कि पाइट इंस्टीट्यूट में आने वालों को एक ही तरह की शिक्षा ना दे करके अगर वो विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, किसी भी, कहते हैं कि जिज्ञासा का अंत कभी नहीं होता है और जिस इंसान की जिज्ञासा मर जाती है शायद वो लोग वहीं खड़े रह जाते हैं जहां वो खड़े थे। आगे उनका जो प्लेटफार्म है सिर्फ एक ही प्लेटफार्म रह जाता है कि कमाओ खाओ और मस्ती भरी ज़िंदगी गुजारो। और अगर जिस इंसान को कहीं ना कहीं बुलंदियों को छूने की कोशिश करनी होती है या बुलंदियों को छूने का हौसला होता है जिनके अंदर, वो विभिन्न तरह के यहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हैं। और स्टार्टअप कहते हैं, देखिए ये देखिए बड़ा सुंदर है यहाँ पर एक, आप कह सकते हैं कि कहते हैं जिसको नहीं पता वो डिज़ाइन ही कहेगा, बड़ा सुंदर डिज़ाइन बना करके दिखाया गया है। स्टार्टअप जो है आपकी ज़िंदगी को एक नया आयाम देता है जिसमें आप अपना कदम रख के ज़िंदगी की बुलंदियों को छू सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और अपने साथ जुड़े हुए लोगों को भी उसी राह पर चला करके एक नई दिशा दे सकते हैं।
तो आइए, पाइट से सुरेश तायल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी। आज पाइट क्विस्ट को यहाँ चल रहा है इंस्टीट्यूट के अंदर, क्या कहना चाहेंगे, क्या विशेषता है इस क्विस्ट की? देखिए, पाइट क्वेस्ट है। क्वेस्ट मीन्स प्रतिभा की खोज। प्रतिभा तो हर बच्चे के अंदर है, सवाल है कि उसको निकालेगा कौन, आगे कौन लेके आएगा। तो ये बीड़ा हमने 2009 से उठाया, जब अब्दुल कलाम जी हमारे पाइट कॉलेज में पहली बार आए, कि कुछ बच्चे जो गरीब घरों से हैं लेकिन बहुत मेधावी हैं, वो पढ़ नहीं पाते, उनको कौन निकालेगा, कौन कैसे ढूंढे उनको हम। तब हमने मुहिम चालू करी थी 250 बच्चों के साथ। आज ये आपको जान के हैरानी होगी, खुशी की बात भी है कि आज हम 70,000 बच्चों को टच करते हैं इस कोच के थ्रू। हम एनसीआर के जितने भी स्कूल से उनमें जाते हैं, बच्चों को क्विज करते हैं वहाँ पे, और उनमें से 10% बच्चा, लगभग 7,000 बच्चा हम कैंपस में लेके आते हैं। बच्चों को हम लेके भी आते हैं, छोड़ के आते हैं, उनको भोजन कराते हैं। प्लस जब वो क्विज में बैठते हैं, वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी स्कूल से हो, अगर वो अपने आप में मेधावी छात्र है तो उसको यहाँ पे जो पुरस्कार मिलेगा, उसमें बच्चे की पढ़ाई भी 4 साल की, अगर जो इंजीनियरिंग करनी है तो 4 साल की, बीटेक है तो 3 साल की, डिप्लोमा है तो 3 साल का, जो भी ड्यूरेशन होगी कोर्स की, उस पढ़ाई की उसकी 100% ट्यूशन फीस माफ़ी होगी। उसको आने जाने के लिए एक्टिवा दी जाएगी। जो सेकंड के बच्चे हैं उनको हम लैपटॉप देंगे, मोबाइल्स देंगे, कैमरेज देंगे। मकसद सिर्फ ये है कि जो मेधावी बच्चा है वो किसी अर्थव्यवस्था के कारण पढ़ने से वंचित न रह जाए, ये हमारा उद्देश्य है। मतलब कहीं ना कहीं जो आर्थिक स्थितियों से जूझते हैं परिवार, उनको मतलब पूरी जो पढ़ाई है उनकी +2 के बाद की जो पढ़ाई है उसी में पूरा सहयोग होता है। पूरा सहयोग इसलिए है ना कि वो नहीं पहुंच पा रहा है वहाँ तक, जहाँ जाना चाहिए वहाँ नहीं पहुंच पाता, तो इस जिम्मेदारी कोई तो लेगा। जब समाज इसलिए पाइट ने बेड़ा उठाया, और आज तक देखिए इतने सालों में हर साल में ये 25 बच्चों को कम से कम अडॉप्ट करते हैं इस स्कीम के थ्रू, जिनको हम पढ़ाते हैं। और आज जो बच्चे जिनको घरों में कुछ भी नहीं था, आज जो बड़े बड़े पौधों पे बैठे हुए हैं, नौकरी कर रहे हैं और परिवार को पाल रहे हैं, ये मेरे लिए भी प्राउड की बात है। और उन बच्चों के लिए भी है कि जिन्होंने आके यहाँ प्रतिभा को निखारा और उच्च पद पे पहुँच गया। आज की युवा पीढ़ी को मैसेज क्या देना चाहेंगे? युवा पीढ़ी का सिर्फ एक ही मैसेज है कि दुनिया में जो लोग हैं, जो हमारा युवा है, ये बहुत जल्दी में है। लाइफ को जो तरक्की करना चाहता तो है, लेकिन शॉर्टकट तरीके से चाहता है, और कभी तरक्की एक दिन में नहीं मिलती। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। और आपके अंदर प्रतिभा है, आप कुछ भी करेंगे, समय के साथ लगे रहिए, तो आपको मौके तो ज़िंदगी में आएंगे और एक दिन आप मंजिल को पे पहुँचोगे ही। लेकिन बहुत जल्दी में अगर हम गलत रास्ते इख्तियार कर लेते हैं तो आप रास्ते से भटक सकते हैं और आपकी ज़िंदगी भी धूमिल हो सकते हैं। तो देखिए, सुरेश तायल जी हमारे साथ है, बड़ी अच्छी बात कही। कहते हैं आज युवा बड़ी जल्दी में है। जल्दी का मतलब है कि वो शॉर्टकट रास्ते अपनाना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि हमें जो 4 साल की पढ़ाई है शायद 1 साल में पूरी कर लें, लेकिन जो शॉर्टकट रास्ते अपनाते हैं उनके लिए कोई मंजिल नहीं होती है। और जिन्हें मंजिल पर पहुंचना होता है वो रास्तों की परवाह नहीं करते कि रास्ता कितना लंबा है। और इसी तरह आज हमारे युवा को इन रास्तों की परवाह ना करके अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए बड़े धैर्य से, बड़े कहते हैं कि कुशाग्र बुद्धि से उन रास्तों को चुनना होगा जो उन्हें मंजिल तक पहुंचाए, ना कि रास्तों में ही भटका दे।